जी ने बहुत स्पष्ट कहा और मैं शिवनारायण जी की पीड़ा को समझ सकता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि उनका निर्णय भावावेश में लिया गया निर्णय है। यदि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए खून बहा है तो निश्चित तौर पर उनको उसका उस समय आने पर उसका सम्मान के साथ, तो फिर तो वो तो तपस्या अवधि हो गई, प्रतीक्षा कर वो तो तपस्या अवधि हो गई। मक्कड़ साहब जैसे तपस्या हो गई, तपस्या अवधि हो जाएगी। तो मक्कड़ साहब की थी। नहीं, अब आप उनको भी तपस्या अवधि में ले जा रहे हैं। मक्कड़ साहब की थी। नहीं, चलिए आपको एक बात, शिवनारायण जी के अलावा हम कोई नहीं कह रहे। नहीं, शिवनारायण जी के अलावा अगर कोई, चलिए आप कहते हैं एक नाम, मैं चलिए दूसरा कोई नाम आपसे कहता हूं। अगर कोई आदमी आहत हुआ है, पार्टी छोड़ रहा है, वो चिंता की बात है कि नहीं? आप भी जानते होंगे कांग्रेस में इस स्थिति में पंकज जी, मनकूराम सोढ़ी का क्या योगदान, मनकूराम सोढ़ी जी का क्या योगदान रहा है बस्तर क्षेत्र में या कांग्रेस पार्टी के लिए जब तक अविभाजित था? अमित जी आपकी बात समझ गया, कृपया मेरा उत्तर सुन लें जी। कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा परिवार है कि एक शिवनारायण जी के जाने से या मनकूराम जी के जाने से कांग्रेस पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता है। और पुराने समय में कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाई थी। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं कि चौधरी राकेश सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको क्या फर्क पड़ा उससे? हम आज भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, बहुत मजबूती से अग्रसर है। तो किसी व्यक्ति, लेकिन कई बार ये सोचना जैसे बड़े परिवार पर अंतर नहीं पड़ता। समुद्र से, अमित जी, समुद्र से एक चिल्लू पानी निकाल लीजिए तो उसकी क्षमता और चलिए मैं आऊंगा शंकर सोढ़ी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री भी रहे, यदि मैं सही हूं। कांग्रेस की युवा चेहरा रहे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने क्यों छोड़ा पार्टी को, मैं जानने की कोशिश करूंगा। शंकर सोढ़ी जी, राजनीति लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश मैं आऊंगा पंकज जी। शंकर सोढ़ी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है जी। हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की लगातार चर्चा कर रहे हैं। शंकर सोढ़ी जी, आप खुद बताइए और दिल से बोलिएगा, आपको कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ा? मुझे कांग्रेस इसलिए छोड़नी पड़ी कि जिस तरीके से कांग्रेस में टिकट की बंदरबाट कर रहे हैं, तो पार्टी के लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं और मनमर्जी से जिसको चाहे उसको टिकट दे रहे हैं और सारी सीनियरिटी को एक तरफ करके अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। इससे हम लोग पीड़ित होकर नहीं, तो फिर राहुल गांधी जी का फार्मूला कहां गया? राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस को संवारना चाहते हैं, कांग्रेस को संजीवनी देना चाहते हैं राहुल गांधी, तो वो फार्मूला कहां गया छत्तीसगढ़ में, ये बता दीजिए मुझे। तो राहुल गांधी जी का फार्मूला तो हमको कहीं देखने को नहीं मिला। ये जो यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, जो राहुल गांधी को जिनका फार्मूला को अमल लाना है, वो लोग तो सारे डुबाए बैठे हैं। मैं रहा हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश में भी मिनिस्टर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरी टिकट काट के न पूछे मोदी साहब से फार्मूला क्या राहुल गांधी जी का। अमित जी, मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन आप ये मानिए पंकज जी, आप भी सुन लीजिए, इनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस के लिए। जी सुन रहा हूँ। इनके परिवार का बड़ा योगदान है। शंकर सोढ़ी जी, शंकर सोढ़ी साहब मध्य प्रदेश सरकार में भी मंत्री थे, उन दिनों यूथ कांग्रेस में था मैं। हाँ, तो आप बंगले में निवास करते थे सोढ़ी साहब। शंकर सोढ़ी जी मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता पंकज चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ चर्चा में हैं। इनका ये कहना है कोई नेता बड़े से बड़े हमारे यहाँ से पार्टी से चले जाए, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्टी समुंदर है, इसमें से 2 लोटा जल निकाल लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस तरीके के लोग बैठ के पार्टी से अच्छे लोगों को निकालते जा रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक दिन आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी यूपी और बिहार बना देंगे, फिर ढूंढते हुए आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। आप सही बात है, इस बात को अगर आप बोलना चाह रहा हूँ जी। अमित जी बोलिए। अमित जी बोलिए। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये जो कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ एक ही परिवार की चिंता है, बाकी परिवारों का कोई भी योगदान हो इनको वो याद नहीं रहता है। इनको सिर्फ एक ही परिवार के पीछे गांधी लगा, उसी परिवार के पीछे लगते हैं। आपको एक परिवार दिखता है कांग्रेस में? पंकज जी हमारे बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत जी। मैं सुनूंगा आप दोनों को। शंकर सोढ़ी जी को सुन लेने दीजिए मुझे। और ये शंकर सोढ़ी जी, शंकर सोढ़ी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। शंकर जी, लेकिन इस तमाम चीजों का पूरे संगठन पर या परफॉर्मेंस पर चुनाव में असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, इतना मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर या तो बात राहुल गांधी तक सही नहीं पड़ेगा जी। नहीं, आप एक चीज देख लीजिए, चुनाव में पार्टी के अलावा सबसे ज्यादा यदि किसी का प्रभाव पड़ता है तो जो कैंडिडेट होता है उसके व्यक्तित्व का। अगर कैंडिडेट का व्यक्तित्व खराब है तो कोई भी पार्टी के आप टिकट दे दीजिए, वो निपट जाता है वहां। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि राहुल गांधी जी के क्षेत्र में जी, तो वो जाए चाहे नहीं जाए, वो सारी राहुल गांधी जी आराम से जीतते हैं। मगर अभी जो लोकसभा की वहाँ चुनाव हुए, लोकसभा के बाद विधानसभा